हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 18 क्लास 12 के बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक बीमा कंपनी 3000 स्कूटरों, 4000 कारों और 5000 ट्रकों का बीमा करती है। इनकी दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.02, 0.03 और 0.04 है। एक बीमा युक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक स्कूटर, कार और थर्ड में है ट्रक है। ठीक, तो जो है माना हम क्या मानेंगे, जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बीमा युक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसको ए मानेंगे। और E1 E2 जो है स्कूटर, कार और ट्रक की कोई घटना को चुनने को मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम अब इसके सॉल्व को उसको क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, तो अब माना लिखेंगे हम। माना स्कूटर का चुनना E1 है, स्कूटर का चुनना E1। ठीक, कार का चुनना E2 और ट्रक का चुनना E3 है। ठीक, पहले हम मानेंगे ट्रक का चुनना E3 है। कुल कार कितने थे देखिए, कुल वाहन 3000 स्कूटर को प्लस करेंगे, 4000 ये है कार का और 5000 है ट्रक का। 5 4 9 3 12000 आया। ठीक, अब क्या लिखेंगे, माना ए बीमा युक्त वाहन का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। क्या माना ए जो है बीमा युक्त वाहन का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। माना ए बीमा युक्त वाहन का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, ग्रस्त हो जाना। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा बच्चों। आप क्या करेंगे देखिए, पी E1 निकालेंगे। E1 था हमारा स्कूटर का, तो पी E1 देखो, स्कूटर हमारे पास कितने थे, 3000 थे ना, और टोटल कितना था 12000। इसको नीचे रखिए, इसको काट दीजिए, कितना आ गया 3/12। और PE2 निकालेंगे। PE2 हमारे पास आ जाएगा कितना, 4000 अपॉन 12000। ये भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं काटते, चलो 4/12 कॉमन लेने में आराम रहेगा, वहां पर कैलकुलेशन करना इजी रहेगा, इसलिए 4/12 ही लिखते हैं। काटने में से थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक, अब हम PE3 निकालेंगे। PE3 क्या होगा, PE3 ट्रक का है। PE3 हमने निकाला 5000/12000, टोटल हमेशा नीचे जाएगा। ये क्या आ गया 5/12। ठीक, अब हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से सबको लिख लेते, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी अब। तो हम पहले PE1 लिखते हैं, कितना हमारे पास 3/12। PE2 है 4/12 और PE3 है 5/12। ये सबसे इजी क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, PE3 5/12। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी का निकालना है हमें, कार का, इसको स्कूटर का, कार का और ट्रक के, सभी की प्रायिकताएं निकालनी है, इसलिए हम बारी बारी से सभी के निकालेंगे। आप ध्यान दीजिए, PE1/A इक्वल टू PE1 लिखेंगे इंटू PA/E1 अपान में ये पूरा टर्म लिखा जाएगा, PE1 इंटू PA/E1। बेस थ्योरम से लग रहा है, PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब वैल्यू रखिए, PE1 की वैल्यू कितनी थी, अब PA/E1 में बच्चों लिख दिया हूं। सबसे ऊपर देखिए PA/E1 0.02 है, PA/E2 0.03 है, PA/E3 0.04 है, ये भी गिवन है। ठीक, दिया हुआ है। अब PE1 हम लोग लिखेंगे क्या, 3/12 इंटू PA/1 0.02 अपान 3/12 इंटू 0.02, ये सही है। फिर PE2 हमारे पास कितना था, 4/12 है, इंटू PA/E2 था 0.03 प्लस 5/12 लिखेंगे
इंटू पी ए बाई ई थ्री कितना है 0.04। अब कैलकुलेशन को हम इजी करेंगे। कैसे इजी होगा देखो, अब हम यहां से लेते हैं कॉमन। कितना कॉमन लेंगे बताइए? हम लोग ले लेंगे पहले तो यहां से पूरे से कॉमन 12 निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सी 0.02 लिखे, 3 इंटू 0.03 अपॉन 12। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे से 1/12 कॉमन लेते हैं। 1/12 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 इंटू 0.02 प्लस 4 इंटू 0.03 प्लस 5 इंटू 0.04, ये लिख लीजिए। आप देखिए, आप डायरेक्ट करना चाहो बच्चों के 12 और 12 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। 3 के इंटू ऊपर कर देते हैं तो 3 6 आ गया। इसको इंटू करेंगे तो 0.06 होगा प्लस 4 3 का 12 0.12 आया प्लस 5 का इंटू 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 0.20 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 0.06 ये आ गया। अब इसको प्लस आराम से करिए, डेसिमल का क्वेश्चन है तो 6 2 8 आएगा और 2 1 3 आया और ये 0.0 लिख दिए। अब क्या करेंगे देखिए, 2 डिजिट ऊपर भी पॉइंट लगा, 2 डिजिट नीचे भी पॉइंट लगा, तो पॉइंट हम सीधे सीधे हटा देते हैं। 6/38 आएगा, इसको काट कर दे 2 3 जा 6 और ये 19। इस प्रकार बच्चों क्या आंसर आएगा, 3/19। ये किसका आ गया है, स्कूटर की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हम कार की निकालेंगे, फिर इसके बाद ट्रक की निकालेंगे। अब बच्चों PE2 बाई ए निकालेंगे। तो देखिए PE2 लिखेंगे इंटू PA बाई E2। अब यही चीज नीचे रहेगा, या तो आप ऑर्डर से लिख लीजिए PE1 इंटू PA बाई E1। इसमें तीनों टर्म को नीचे लिखते हैं, चाहे आप ऑर्डर से लिख लीजिए चाहे जैसे लिखना है। PA बाई E2 प्लस PE3 इंटू PA बाई E3। अब PE2 की वैल्यू देखिए कितनी है, PE2 की वैल्यू है 4/12 अपान इंटू 4/12। PA बाई E2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A बाई E2 की वैल्यू है 0.03। और फिर यही चीज PE1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो PE1 की वैल्यू 3/12 है इंटू PA बाई E1 की वैल्यू देखो 0.02 है प्लस 4/12 इंटू 0.03 प्लस PE3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5/12 इंटू 0.04 है। ठीक, हाँ बच्चों, अब इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए नीचे से हम 1/12 कॉमन लेते हैं तो 4/12 इंटू 0.03 अपान, अब नीचे से क्या करेंगे हम 1/12 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 3 इंटू 0.02 प्लस 4 इंटू 0.03 प्लस 5 इंटू 0.04, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये 12 और 12 को कैंसिल कर लेते हैं। 4 का इंटू 3 से कर देंगे तो 0.12 आया। 3 का इंटू करेंगे 3 2 जा 6 और ये आया 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देते हैं तो ये 0.12 अपान 2 6 2 8 और 2 3 आ गया। इस प्रकार से बच्चों 12/38 आ गया। इसको हम 2 से कट कर 2 6 जा 12 2 19 जा 38 होगा तो 6/19, ये आंसर हुआ। अब हम ट्रक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ये किसकी थी, कार की थी। अब बच्चों PE3 निकालेंगे। PE3 बाई ए इक्वल टू PE3 लिखेंगे इंटू ये बेस थ्योरम का हम फार्मूला लिख रहे हैं। ये किस मेथड से क्वेश्चन बनेगा, देखिए बच्चों हमने कई क्वेश्चन आपको बताए हैं। इस टाइप से आपको इस सवाल के मेथड समझ में आ ही गए होंगे। PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 प्लस PE3 इंटू PA बाई E3। आप PE3 की वैल्यू देखिए 5/12 है इंटू PA बाई E3 की वैल्यू उस साइड में लिखा, देखिए PA बाई E3 की वैल्यू 0.04 है अपान PE1 की वैल्यू लिखिए 3/12 है, PA बाई E1 की वैल्यू 0.02, PE2 की वैल्यू हमारे पास 4/12 है, PA बाई E2 की वैल्यू 0.3 प्लस PE3 की वैल्यू 5/12 है
पी ए बाई 3 की वैल्यू 0.04 है। अब हम क्या करेंगे, 1/12 नीचे से कॉमन लेंगे। अब नीचे से बच्चों 1/12 कॉमन ले लेते हैं। इस बेस थ्योरम में ना ऐसे कैलकुलेशन आपको करना है जहाँ ज़्यादा इंटू डिवाइड आपको ना करना पड़े, ऐसे मेथड को अप्लाई करना है। 3 इंटू 0.02 प्लस 4 इंटू 0.03 प्लस 5 इंटू 0.04। हमने ऐसे मेथड यूज किया। देखिए कहीं भी हम इंटू डिवाइड नहीं करते ना तो डिवाइड करते, और सीधे सीधे हमारा आंसर आ जा रहा है बच्चों। देखो 5 का इंटू 0.4 से करेंगे, 5 4 जा 20 आएगा, पॉइंट लग गया। 3 का इंटू 2 से करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया। ऐसे छोटे छोटे इंटू डिवाइड जो आप अपने मुंह से ही कर सकते हैं। 4 का करेंगे, 4 3 जा 12, रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। 5 4 जा 20 ये। अब बच्चों इसको हम प्लस करेंगे। देखो 0.20, ये 0 को कोई वैल्यू नहीं होता है। 0 2 6 2 जा 8 और ये आ जाएगा 2 1 3 3 आ गया, पॉइंट लगा। पॉइंट हटा देते हैं, 20/38 कर दिए। अब इसको कट के 2 10 जा 20, 2 19 जा ये। तो इस प्रकार से बच्चों 10/19 आया। बेस थ्योरम में सबसे इजी है बेस थ्योरम। इसमें क्या करना है, क्या बहुत इजी मेथड से आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करना है और रफ वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़े, ऐसे मेथड अप्लाई करना है जो मैं कर रहा हूँ। इन वीडियो को देख के आप सवाल लगाना सीख सकते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसके सलूशन बहुत इजी है, बहुत छोटा है। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों में ए ग्रेड प्राप्त किया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्रा को अध्यक्ष चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। हाँ बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। माना छात्रावास में रहने वाले बच्चों की संख्या क्या है, इवन घटना। माना छात्रावास में रहने वाले बच्चों को इवन मानेंगे। छात्रावास में रहने वाले बच्चे इवन हैं। इवन तथा छात्रावास में ना रहने वाले, छात्रावास में ना रहने वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, छात्र E2 मान सकते हैं। E2 ठीक है। तो देखिए P1 दिया था 60/100, 60% था, 60/100, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। और P2 जब निकालेंगे तो P2 कितना था, छात्रावास में ना रहने वाले बच्चे 40% थे, तो 40/100 करिए, काट दीजिए इसको, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 2/5 आ गया। अब माना छात्रा बच्चों को ए ग्रेड, माना छात्रावास में रहने वाले बच्चों को ए ग्रेड मिला, है ना। माना ए ग्रेड, छात्र को ए ग्रेड मिला। माना छात्रों को ए ग्रेड मिला। अब क्या करेंगे, P1 A बाई इवन कितना था, 30% था, मतलब 30/100 बराबर कितना हो जाएगा, 3/10 आएगा, 0 0 कटने के बाद। और PA बाई E2 था हमारे पास 20/100, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/5 आएगा। ठीक। हाँ बच्चों, बेस प्रमेय से लिखेंगे हम, बेस प्रमेय से। ठीक। अब P1/A, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, P, इसमें तो A/E1 होना चाहिए ना, A/E1 हमारे पास कितना था, 3/5 था। और PA/E2 कितना था, 2/5। ठीक है, इसको क्लियर कर लेंगे। और ये PE1 लिखेंगे, PE 60/100 था, तो कितना आ जाएगा, 3/5। और PE2 जो था वो कितना था, 2/5। ठीक, 40/100, 0 कर जाएगा, 2/2 4 2 5 10। ठीक, बेस पे में से। तो अब लिखेंगे PE1/A इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 अपान
PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब PE1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/5। PA/E1 की वैल्यू देखिए कितना लिखे 30/100 कर देंगे। यदि हम देखिए 30/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/10 आएगा 3/10। और अपान करिए फिर इसी को फिर से लिख दीजिए 3/5 इंटू 3/10 प्लस PE2 की वैल्यू है 2/5 और PA/E2 की वैल्यू है 1/5। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 3 जा 9 अपान 10 5 जा 15। इसमें काटा मत करिए बच्चों, है ना, काटने से जो है कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मत काटा करो। 9/50 हो जाएगा और 2 1 जा 2 और बाई 5 5 जा 25 ये हो गया। आप ध्यान देंगे अब इसको हम लोग इंटू करेंगे 9/50 और ये एलसीएम लेंगे तो 50 एलसीएम आएगा 9 प्लस 25 2 जा 50 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये आएगा 9/50 अपान 4 13/50 50 कैंसिल हो जाएगा 9/13 इसका आंसर आएगा। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए एक महाविद्यालय में 4% छात्र और 1% छात्राएं हैं। छात्र कितने हैं 4% है और छात्राएं कितनी है 1% है। अब पूछा गया है कि 1.7 मीटर 1.75 मीटर से अधिक लंबा है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में, हाँ बच्चों देखेंगे फिर से क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। एक महाविद्यालय में 4% छात्र और 1% छात्राएं 1.75 मीटर से अधिक लंबे हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में 60% विद्यार्थी छात्राएं हैं और महाविद्यालय में से एक यादृच्छिक चुना गया है। एक विद्यार्थी 1.75 मीटर से अधिक लंबा है पाया गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया विद्यार्थी एक छात्रा है। ठीक, हाँ बच्चों मानेंगे, माना E1 बराबर विद्यार्थी छात्रा है, विद्यार्थी छात्रा है, और E2 बराबर विद्यार्थी छात्र है। ठीक, और माना A बराबर विद्यार्थी 1.75 मीटर लंबा है। ठीक, माना A विद्यार्थी है जो 1.75 मीटर लंबा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब PE1 लिखेंगे जब हम, तो PE1 क्या था विद्यार्थी छात्रा है और छात्रा कितनी थी 60% थी, तो 60 बटे क्या करेंगे 100 और इसको काटेंगे नहीं। ठीक, अब जो है छात्रा ना हो, क्या छात्रा ना हो तो क्या होगा छात्र होगा, ठीक है, लड़का होगा, तो क्या करेंगे लड़का के पूरे पैसे कितने के बनते हैं 100 के बनते हैं ना, तो 60 तो आ गए लड़कियां छात्रा गर्ल्स, तो लड़के कितने हो जाएंगे 40। ठीक, 100 में से 60 को माइनस कर दीजिएगा तो ये हो गए 40%। अब PA/E1 जब लिखेंगे तो देखिए छात्रा का परसेंट कितना दिया था, छात्राएं थी मेरे पास के परसेंट 1% था, तो ये 1/100 हो जाएगा। और PA/E2 जो निकालेंगे छात्र के लिए वो कितने थे 4% थे, तो 4/100 कर देंगे। अब हमें बच्चों PE1/A निकालना है। बच्चों अब हम बेस प्रमेय से PE1/A निकालेंगे। PE1/A क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बड़े हैं बट सॉल्यूशन बहुत इजी है इनके। PE1 इंटू PA/E1 अपान में फिर से यही लिखेंगे PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ठीक है, आप क्या करिएगा इन सब वैल्यूओं को हमको रखना है। तो PE1 मेरे पास कितना है 60/100, PA/E1 देखिए मैंने यहाँ साइड में लिख के रखा 1/100 है, 1/100 काटिएगा नहीं, इनको काटने से कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एलसीएम लेने की दिक्कत आ सकती है ना, इसलिए मत काटिएगा, आराम से करिएगा। PE1 की वैल्यू फिर से इसी को लिख लीजिए और 1/100 प्लस PE2 की वैल्यू कितनी है 40/100 और PA/E2 की वैल्यू कितनी थी 4/100 था। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, अब हम लोग
कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। अब देखिए 60 अपान ये कितना हो जाएगा, 100 का इंटू करिए, 1 2 3 4 जीरो आ गया। ठीक, अब 60 अपान 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। ठीक, प्लस इंटू कर दीजिए, 40 का इसमें कर देंगे तो 1 2 3 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4 जीरो। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं, 60 अपान 4 जीरो। और बच्चों देखो जब एलसीएम लेंगे ना तो ये क्या बचेगा, 60 प्लस 160 अपान 1 2 3 4 जीरो। तो ये बन जाएगा हमारा 60 अपान, और ये 160 था और 60 कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएगा। ठीक है, अब बाई में ये, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, 10,000 अपान 10,000। अब हमारे पास क्या होगा, 60 अपान 220, ये जीरो कैसे, 2 3 जा 6 और 1। इस प्रकार से बच्चों क्या आंसर आया, 3/11। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था बट इसका सोल्यूशन बहुत इजी था। मात्र इसमें ऐसे मेथड आपको अप्लाई करना है कि ताकि इनटू डिवाइड आपको बिल्कुल ना करना पड़े ना, और इजी मेथड में आपका आंसर आ जाए, जो हमने वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया। इसलिए आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए, और आप मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा बेल आइकन की बटन को जरूर दबाइएगा। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। एक कारखाने के पास 3 मशीनें हैं, कौन कौन, ए बी और सी, जो प्रतिदिन एक विशेष प्रकार के 100 200 और 300 वस्तुएं उत्पादित करती हैं। मशीनें क्रमशः 2%, 3% और 5% त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करती हैं। एक दिन जब उत्पादन पूरा हो गया तब एक वस्तु यादृच्छिक चुनी गई और वह त्रुटिपूर्ण पाई गई। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह मशीन ए द्वारा उत्पादित की गई थी। देखिए सबसे सरल प्रश्न था ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक, अब बच्चों अब इसका सलूशन देखते हैं। माना जो है ए E1 बराबर वस्तु ए पर उत्पादित है। E1 क्या है, वस्तु ए पर उत्पादित है। ठीक, मशीन वस्तु ए पर उत्पादित है। ठीक, वस्तु ए पर उत्पादित। E2 बराबर वस्तु मशीन बी पर उत्पादित, ये लिखना ज्यादा अच्छा है। वस्तु ए मशीन ए पर उत्पादित, मशीन ए पर उत्पादित लिख दें तो आपको अच्छा समझ में भी आने लगेगा और बनने लगे। वस्तु मशीन बी पर, जो E2 है वस्तु मशीन बी पर उत्पादित है। ठीक, और E3 लिख दें वस्तु मशीन सी पर उत्पादित है। ठीक, और माना ए जो है वस्तु त्रुटिपूर्ण पाई गई, माना ए वस्तु त्रुटिपूर्ण पाई गई, त्रुटिपूर्ण है। ठीक, अब ध्यान दीजिए तो Pe1 जो होगा, Pe1 कितना था, हमारे पास 100 थे, 100 200 और 300 था। ठीक ना, और Pe2 भी निकालेंगे, Pe3 निकालेंगे। इसके बाद हमको क्या करना होगा, वो जो प्रतिशत दिए थे वो निकालेंगे। ठीक, हाँ बच्चों इसमें ये करेंगे हम पहले कि जो कुल वस्तु थी, देखिए थोड़ा साइड में हम लिखते हैं कि जो है वस्तु जो है ए वस्तु मशीन जो है कितने उत्पादित की थी, 100, और जो बी थी तो वो 200 थी, और जो सी मशीन थी वो कितने उत्पादित की, 300। तो कुल कितने हो गए बताइए, कुल जोड़िए इसको, 100 200 300 कितने हो जाएंगे, 600 हो गए। ठीक ना, कुल कितने हो गए, मशीन ए जो है उत्पादित करती थी 100 वस्तुएं, और मशीन बी जो है 200 वस्तुएं, और सी जो है 300 वस्तुएं उत्पादित करती थी। कुल कितनी वस्तु उत्पादित हुई, 600। तो अब हम लोग जो Pe1 लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 100/600 लिखेंगे। टोटल हमेशा नीचे जाता है, ध्यान रखना है आपको बच्चों, टोटल हमेशा नीचे रहेगा। और Pe2 जो निकालेंगे वो 200/600, और Pe3 जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 300/600 हो गया। ठीक, अब हम इसको Pa/E1 निकालेंगे, Pa/E2 और Pa/E3 ही निकालेंगे। तो देखिए Pa/E1 क्या था हमारे पास, Pa/E1 2% था। कितने परसेंट थे, 2, तो कितना हो जाएगा 2/100। और फिर Pa/E2 जो निकालेंगे वो कितने था, 3% था, तो वो हो जाएगा 3/100। और Pa/E3 जो था 5% था,
अच्छे से क्वेश्चन को रीडिंग करिएगा आप। तो 5% तो 5/100। अब इसको हम बेस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, ये अब पूछा जा रहा था बेस प्रमेय से कि जो पूछा गया था कि मशीन ए द्वारा उत्पादित की गई है, किसके द्वारा, प्रायिकता ज्ञात करना है कि मशीन ए द्वारा उत्पादित की गई। तो ए वाला क्या करेंगे, Pe1/A लिखेंगे हम बेस प्रमेय से। Pe1/A इक्वल टू क्या लिखेंगे, Pe1 इंटू Pa/E1 अपान पूरे टर्म को लिख देंगे तीनों को, Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2 प्लस Pe3 इंटू Pa/E3। इन सब वैल्यू को मुझे एक जगह लिख देना। वैल्यू मैंने साइड में लिख लिया है, सब वैल्यू को रख दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। लेकिन बच्चों इसमें होता है ना, सॉल्व करते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि काटना नहीं है। देखो सब में 100 आ रहा है ना, सब में 100 आ रहा है, तो अपना एलसीएम लेके और सही से तो इसका इजी मेथड से जो है सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक, तो अब हम वैल्यू बैठाते हैं, ठीक ना। चलिए वैल्यू बैठाना आपको सिखाते हैं। Pe1 था, Pe1 हमारे पास कितना था बताइए, 100/600। पहले लिख लेते हैं Pe1/A इक्वल टू, Pe1 की वैल्यू क्या थी, 100/600 है। फिर Pa/E1 की वैल्यू कितनी है, 2/100 है। अपान लगाइए, इसी चीज को टर्म को फिर से लिखिए, प्लस Pe2 की वैल्यू हमारे पास 200/600 है। और Pa/E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/100 है। प्लस लगाइए, Pe3 की वैल्यू हमारे पास 300/600 है इंटू Pa/E3 की वैल्यू 5/100 है। ठीक, अब हमने तो लिख लिया। अब क्या करते हैं, इन सबको हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। ठीक बच्चों, अब हमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना, पूरा फोकस अपन कैलकुलेशन पर करेंगे ताकि सवाल हमारा गलत ना हो और अच्छे से आंसर आ जाए। ठीक बच्चों, तो देखते हैं कैसे कैसे करना है। अब इसको इजी मेथड से देखेंगे। तो Pe1/A लिखते हैं इक्वल टू 100 का इंटू ऊपर कर लेते हैं, तो 200 हो जाएगा अपान 6 1 जा 6 और ये इंटू के 4 जीरो लगा दिए। ठीक, ऊपर वाला हिसाब क्लियर हो गया हमारा। अपान लगाइए, फिर इसको लिखिए 200 अपान 6 और इसके 4 जीरो लगाना है। ठीक है, अच्छे से जीरो लगाइएगा। फिर 200 का 3 में करिए इंटू, तो 600 हो जाएगा और इसका भी इंटू करिए, ये हो गया। प्लस 5 पे इंटू करिएगा तो 1500 हुआ और अपान इसके 4 जीरो, 6 के बाद 4 जीरो लगा दिया। ठीक, इतना आपके समझ में बच्चों आया। ठीक ना, देखिए कितना इजी मेथड से हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल ये सवाल आपसे बन ही जाएगा। ये 60,000 हो गया। और देखिए जब एलसीएम लेंगे बच्चों, सब में 60,000 है ना, सबके नीचे 60,000, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया बताइए, 60,000 आ गया ना। अब ये 200 बचा, अपान मेन अपान यहाँ से लगा दीजिए, 200 प्लस 600 प्लस 1500 हो गया। ठीक, ये वाला हटा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा ये। अच्छा, मेन अपान लगाना पड़ेगा हमको, ये लगा दिया हमने। ठीक, ये भी क्लियर हुआ। अब इसको क्या करेंगे, हम पूरा प्लस कर देते हैं। तो 200 अपान 60,000 हुआ। ठीक, और अपान करके इसको प्लस करो, 500 6 5 1100 2 1300। ठीक ना, 1500 600 कितना हो जाएगा, 2100 हुआ। 2100 200 कितना हो जाएगा, 2300 हो गया। ठीक ना, 2300 हुआ। ठीक, 2300/60,000 लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, 60,000। ठीक बच्चों, अब 60,000 को काट दीजिए आराम से आप। तो 200 बटे कितना आया, 2300 आया। ठीक, अब इसके बाद बच्चों 2 2 जीरो और काट दीजिए। क्या आया आपका, 2/23 आ गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी के पास साइकिलों के उत्पादन हेतु 2 कारखाने हैं। ठीक, कितने कारखाने हैं, 2 कारखाने। प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। पहला कारखाना 60% तथा दूसरा कारखाना 40% यानी 40% साइकिल उत्पादित करती है। ठीक, पहला कारखाना कितने उत्पादित करती है, 60%, दूसरा कारखाना 40% साइकिल उत्पादित करती है। इनमें से पहले कारखाने की 80% साइकिलों को मानक कोटि का माने स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना गया, 80% को मानक कोटि का, और दूसरे कारखाने की 90% साइकिलों को मानक कोटि का माना जाता है। एक साइकिल को यदृच्छा चुना जाता है और उसे मानक कोटि का पाया गया, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह दूसरे कारखाने से आई है। मतलब दूसरे कारखाने का मतलब Pe2 निकालना है, E2/A।
तो हमारा PE1 तो आ जाएगा पहला कारखाना का, और PE2 दूसरे कारखाने का, और PA/E1 भी दिया मानक कोटि पहले कारखाने की, और PA/E2 दूसरे मानक कोटि दी गई है। समझ ना, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ के उसको समझना है, और ये दूसरे कारखाने से पूछा गया इसलिए हमें PE2/A निकालना। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं इसके आगे। माना E1 बराबर साइकिल पहले कारखाने से उत्पादित की गई। क्या लिखेंगे? साइकिल पहले कारखाने से उत्पादित की गई। ठीक, सभी सवाल बच्चों एक मेथड से बताए जाएंगे। E2 बराबर साइकिल दूसरे कारखाने से उत्पादित की गई। दूसरे कारखाने से उत्पादित की गई है। ठीक, आप लिखेंगे माना, ए को लिखना पड़ता, माना ए बराबर साइकिल की मानक कोटि की है। साइकिल मानक कोटि की है, मानक कोटि की है। ठीक, ये बना दिए। अब PE1 लिखेंगे। PE1 पहले कारखाने में कितने परसेंट अच्छे थे? साइकिल बनते उत्पादन करते थे 60%, तो 60/100 करिए और काट दीजिए, 6/10 आया। PE2 दूसरे कारखाने से कितना बनाते थे? 40%, तो 40/100 करिए, एक एक जीरो काट दीजिए आराम से, 4/10 आया। अब देखिए पहले कारखाने में कितना प्रतिशत मानक कोटि आई थी? 80% थे। दूसरे कारखाने की मानक कोटि कितनी थी? 100% थी। तो PA/E1 लिखेंगे हम लोग, 80% थी ना, तो 80/100 ये कट जाएगा, 8/10 ये आ गया। और PA/E2 भी लिखेंगे। PA/E2 हमारे पास कितना था? 90%, तो 90/100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 9/10 आ जाएगा PA/E2। अब हमें बताना है कि ये दूसरे कारखाने से निकाली गई है, मतलब बेस प्रमेय हम लगाएंगे PE2/A से। ठीक है, दूसरे कारखाने से, दूसरा कारखाना E2 था। हाँ बच्चों, बेस प्रमेय लगाएंगे। इसको सॉल्व करते समय देखिए, बेस प्रमेय साइकिल दूसरे कारखाने से आई है ये बताना है ना। दूसरे कारखाने को हमने E2 से बनाया था, तो PE2/A लिखेंगे। क्या लिखेंगे? PE2/A इक्वल टू PE2 इंटू PA/E2। हमने सब वैल्यू साइड में निकाल के यहाँ पर ऐसे रख लिया है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो, हमें बार बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी वैल्यू हमारे पास एक जगह अवेलेबल है, और सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसा देख लेंगे फिर। ठीक, अब अपान लगाओ बच्चों, PE2 यही वाला लिख दो, PE2 इंटू PA/E2 लिख दिया, प्लस लगाया, और PE1 इंटू PA/E1 लिख दिया हमने। ठीक, आप ध्यान देंगे, अब वैल्यू रखना, ठीक है ना। तो PE2 की वैल्यू देखो क्या है? PE2 की वैल्यू हमारे पास 4/10 है, 4/10 लिखी। PA/E2 की वैल्यू देखो क्या है? 9/10 है। ठीक, अपान फिर यही चीज उतर जाएगा यहाँ पर, 4/10 इंटू 9/10 प्लस PE1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6/10, और PA/E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8/10। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं और सबको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक ना। अब देखिए 4 का 9 में इंटू करिए, 36/100 हो गया। अपान लगाइए, इसको करिए 36/100, ये भी हो गया, और प्लस 6 8 जा 48 होगा, बाई 100 हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब क्या करिएगा, 36/100 ये हुआ, और अपान लगा के एलसीएम ले लीजिए, 100 एलसीएम आया, 36 प्लस 48। ठीक, 36/100 अपान 8 से 14, 4 3 7 1 8/100। अब क्या होगा? 36/100 इंटू 100/84, रेसिप्रोकल होगा, विक्रम होगा ये। अब हमारे पास क्या बचा? 36/84। तो जितना हम काट सकते हैं उसको काट देते हैं, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए काट के हम बताते हैं आपको कितना आया था। 36/84 आया। किससे काट दे बताइए? 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काट देते हैं। 12 से 12 त्याई 36, 12 7 84, इसी तरीके से कट जाता है। आप तो 2 से भी काट सकते हो, तो आप तो अच्छे बच्चे हो।